हेलो स्टूडेंट, आज हम हमारे नेक्स्ट टॉपिक को शुरू करते हैं 10+2 फिजिक्स इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के। कल हमने चार्जेस की कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में हमने पढ़ लिया था, तो आज हम कुछ एक कॉमन डेफिनेशंस के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। जैसे कि कंडक्टर क्या होता है? कंडक्टर होता है जिसके अंदर से करंट आसानी से पास हो जाए। वैसे हमने छोटी क्लासों के अंदर हमने इसको पढ़ा है। इसकी डेफिनेशन के तौर पे हम एक देख लेते हैं। The material through which the electric charge and current can flow easily are called conductor। मतलब जिस मटेरियल के अंदर आसानी से करंट और चार्ज पास हो जाए उसको हम क्या बोलते हैं? कंडक्टर। जैसे कि ऑल मेटल्स, एग्जांपल के तौर पे क्या है? लगभग ऑल मेटल्स। इसकी एक दो और प्रॉपर्टी हम देखते हैं कि कोई भी मटेरियल जिसके या कोई भी एलिमेंट जिसके आउटर मोस्ट सेल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्री हो, जिसके आउटर मोस्ट सेल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो है फ्री हो, उसको हम क्या बोलते हैं? कंडक्टर। जो कि ईजिली आसानी से अपने इलेक्ट्रॉन्स को वो लूज़ कर देता है, पास कर देता है, इसलिए हम उसको उसके अंदर से करंट पास हो जाता है और उसको हम क्या बोलते हैं? कंडक्टर बोलते हैं। नेक्स्ट हमारी पॉइंट बनता है इंसुलेटर। इंसुलेटर का मतलब क्या होता है? इंसुलेटर का मतलब होता है जिसके अंदर से करंट पास ना हो। डेफिनेशन देख लेते हैं। द मटेरियल विच resist the flow of electric charge and current are called insulator। जैसे कि प्लास्टिक है, वुड है, ये सारे क्या है हमारे? क्या है ये? इंसुलेटर। ये इसके इंसुलेटर के एग्जांपल हैं। मतलब इसके आउटर मोस्ट सेल के अंदर जो है इलेक्ट्रॉन का फ्री ना होना, मतलब ये आगे की तरफ इलेक्ट्रॉन को पास करता नहीं है, इसलिए इसके अंदर से करंट पास नहीं होता है। अब हम बात करते हैं सेमी कंडक्टर का मतलब नाम से आपको पता चल रहा है कि सेमी का मतलब बीच का, यानी कंडक्टर और इंसुलेटर के बीच की कंडीशन। मतलब अगर हम ज़्यादा करंट देते हैं तो वो उसके अंदर से करंट पास हो जाता है, और अगर हम लो करंट देते हैं तो उसके अंदर करंट पास नहीं होता है। तो इसकी डेफिनेशन के तौर पे एक बार लिख लेते हैं। द मटेरियल विच रेजिस्ट द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज and current, but value of their resistance is in between the conductor and insulator are called semiconductor। मतलब इसके अंदर कुछ रेजिस्टेंस तो होता ही है, मतलब करंट को रोकता है, लेकिन इसमें लिमिटिंग रेजिस्टेंस होता है। मतलब लिमिटिंग रेजिस्टेंस के होने के कारण उस रेजिस्टेंस तक तो करंट को पास होने नहीं देगा, मतलब वो एज ए इंसुलेटर काम कर रहा है। लेकिन अगर हाई करंट पर दे देते हैं तो उस रेजिस्टेंस से अधिक करंट होने के कारण अब उसके अंदर करंट पास हो जाता है, इसलिए वो एज ए कंडक्टर की तरह भी काम करता है। तो मतलब हम इसको क्या बोल देते हैं, सेमीकंडक्टर की श्रेणी में इनको रखते हैं। इनके जैसे एग्जांपल के तौर पे हम लिख देते हैं सिलिकॉन,
सिलिकॉन और जर्मेनियम्स। क्या होता है? जर्मेनियम। ये इसके कॉमन एग्जांपल हैं किसके? सेमीकंडक्टर के। अब हम नेक्स्ट टॉपिक शुरू करते हैं। ये हमारा इम्पोर्टेंट टॉपिक होगा एज ए 10th + 2 क्लास के हिसाब से। क्या होता है? नेक्स्ट टॉपिक हमारा एडिटिविटी ऑफ चार्ज। क्या है? एडिटिविटी ऑफ चार्ज। क्या होता है एडिटिविटी ऑफ चार्ज? एडिटिविटी नाम से ही हमें पता चलता है कि ऐड करना, मतलब किसी भी सरफेस के ऊपर डिफरेंट क्वांटिटी के चार्ज अगर इसके ऊपर होते हैं तो टोटल सरफेस के ऊपर जो चार्ज होगा उसको हम क्या बोलते हैं? एडिटिविटी ऑफ चार्ज। जैसे एग्जांपल के तौर पे मान लीजिए मेरे पास एक सरफेस एरिया है, उस सरफेस एरिया के ऊपर डिफरेंट चार्ज, मान लीजिए कोई 2 कूलम का है, कोई 3 कूलम का है, कोई चार्ज और कोई 4 कूलम का चार्ज है। तो ये डिफरेंट क्वांटिटी के चार्जेज हैं और इनका साइन मान लीजिए मैंने कोई भी लगा लिया, ये पॉजिटिव चार्ज हमारे पास है। तो टोटल सरफेस के ऊपर चार्ज क्या होगा? तो टोटल सरफेस के ऊपर चार्ज क्या होगा? हम इसको टोटल करने के लिए एडिटिविटी ऑफ चार्ज का इस्तेमाल करते हैं। टोटल चार्ज क्या उसे रिप्रेजेंट करते हैं? 2, 4 और 3। इन सभी चार्जेस को हम लिख लेते हैं। तो टोटल चार्ज हमारे पास कितना होगा? 4 और 2 6, 6 और 3 9। टोटल 9 कूलम हमारे पास इस सरफेस के ऊपर चार्ज होता है। मतलब हमें जो डेफिनेशन के हिसाब से एक बार समझ लेते हैं। द टोटल चार्ज ऑफ सिस्टम is obtained simply by adding the different charge with proper sign according to their चार्ज। मतलब हमने क्या किया? द टोटल चार्ज ऑफ ए सिस्टम। हमारे पास टोटल चार्ज कितना है? जैसे कि हमने तो यहाँ पर जोड़ने के बाद पता चला कि 9 कूलम है। तो देखो, द टोटल चार्ज ऑफ ए सिस्टम इज ऑब्टेन्ड सिंपल बाय एडिंग द डिफरेंट चार्जेस विद प्रॉपर साइन। डिफरेंट चार्जेस 2 कूलम का था, 4 कूलम का था और एक 3 कूलम का था। ये डिफरेंट चार्जेस हैं, लेकिन प्रॉपर इन साइन, यानी कि हमें इसके प्रॉपर साइन को भी देखना होगा कि ये मैंने जैसे बताया पॉजिटिव, ये प्लस चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज दे रखे हैं। तो हमें इनको प्रॉपरली चार्जेस के बारे में बताना होगा कि सभी के सभी क्या है? पॉजिटिवली चार्ज है। तो टोटल चार्ज जो हमारा होगा वो जैसे पॉजिटिव चार्ज आएगा। जैसे अनदर एग्जांपल हम ले सकते हैं, कोई एक अनदर सरफेस एरिया जिसके ऊपर चार्ज है -2 कूलम, -4 कूलम, -3 कूलम, इस प्रकार से। तो इसके अंदर क्या होगा कि हम इनको भी टोटल चार्ज करेंगे किस प्रकार से? 3, 2 प्लस -3 और प्लस -4 कूलम। तो टोटल चार्ज किस प्रकार है? 3, 2, 5 एंड 4 9। तो टोटल 9 कूलम बनता है, वो भी माइनस का। ये जो माइनस और प्लस जो है वो इंडिकेट करते हैं कि हमने जो है किस प्रकार का चार्ज लिया है, पॉजिटिव चार्ज लिया है या फिर नेगेटिव चार्ज लिया है। ये इंडिकेट करते हैं आपके साइन के नेगेटिव और पॉजिटिव सिंबल्स का। तो मतलब सिंपली हमारे पास इसका फॉर्मूला क्या बनता है कि Q = Q1 जमा Q2 जमा Q3। जितने भी हमने नंबर ऑफ़ चार्ज लिया है उनको टोटल हम उनका सम कर लेंगे तो हमारे पास क्या होगा? टोटल चार्ज निकल आएगा। यानी कि एडिटिविटी के अंदर क्या होगा? सिंपली हमने उसको ऐड करना है जो डिफरेंट चार्ज ले रखे हैं उनको। नेक्स्ट टॉपिक हमारा बनता है चार्ज इन कंजर्व्ड। क्या बनता है? चार्ज इज कंजर्व्ड। चार्ज इन कंजर्व्ड। तो चार्ज इन कंजर्व्ड में क्या होता है? देखिए नाम से ही पता चलता है, डेफिनेशन के तौर पे हमें समझ में आ जाएगा। चार्ज
कैन नॉट बी आइदर क्रिएट और डिस्ट्रॉय। मतलब हम किसी भी चार्ज को ना तो बना सकते हैं और ना ही उस चार्ज को ख़त्म कर सकते हैं, बस हम उसकी फॉर्म को चेंज करते हैं। मतलब बस हम उसको की फॉर्म को चेंज करते हैं, या फिर सेकंड व्यू में अगर हम इसको समझें तो इस प्रकार से कह सकते हैं, इट कैन ओनली बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन बॉडी टू अदर। मतलब उस चार्ज को हम ना बना सकते हैं ना उसको हम क्रिएट कर सकते हैं, बस उसको एक बॉडी से दूसरी बॉडी के ऊपर ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो इसी को हम क्या बोलते हैं, चार्ज कंजर्व्ड। चार्ज जो है वो स्केलर क्वांटिटी का होता है। स्केलर हमने +1 के अंदर पढ़ा था कि स्केलर क्वांटिटी कौन सी होती है, वेक्टर क्वांटिटी कौन सी होती है। चार्ज हमेशा क्या होता है, स्केलर क्वांटिटी में होता है। तो मान लीजिए हमारे पास जो भी आइसोलेटेड चार्जेस जो होते हैं किस प्रकार से होंगे कि मान लीजिए मेरे पास कोई एक गिलास है, गिलास की कोई एक छड़ है, गिलास की छड़, और एक है मेरे पास सिल्क का कोई भी एक कपड़ा ले लीजिए, हमने कोई सिल्क का कपड़ा ले लिया। इसके ऊपर मान लीजिए पॉजिटिव चार्ज है, इसके ऊपर मान लीजिए नेगेटिव चार्ज है। तो इसके ऊपर उतना ही पॉजिटिव चार्ज है जितना इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है। जब इनको हम एक दूसरे के पास लेके आएंगे, मान ली पॉजिटिव चार्ज मान क्यू इसके ऊपर पॉजिटिव, इसके ऊपर -Q चार्ज है, जब इनके एक दूसरे के पास लेके आएंगे तो इसका टोटल चार्ज क्या होगा, वो 0 होगा। क्योंकि जैसे हमें पता है +4 -4 जब इनको हम कैलकुलेट करेंगे तो टोटल क्या होगा हमारा, वो न्यूट्रल या 0 के बराबर होता है। तो इस प्रकार से डिफरेंट चार्ज, या फिर हम इसको सेकंड व्यू में अगर करें, अगर मान लें यहाँ पर कोई पॉजिटिव चार्ज है, एक और पॉजिटिव चार्ज अगर हम लेते हैं, वैसे तो ये एक दूसरे को रिपल्सन करेंगे क्योंकि सेम चार्जेज हैं, लेकिन बाय फोर्स अगर हम इन दोनों को एक दूसरे के पास लेके आएंगे तो इनका क्या होगा, एडिटिविटी हो जाएगी, इनका ऐड हो जाएगा। जैसे कि +2 और +2 को अगर जोड़ते हैं तो प्लस का 4 आता है, यानी कि इन दोनों को जोड़ने के बाद हमारा टोटल चार्ज में इंक्रीजमेंट होगा। इसी प्रकार हम नेगेटिव चार्ज के बारे में बात कर सकते हैं। कोई नेगेटिव चार्ज है सेम प्रकार के, तो नेगेटिव -2 और -2 जब होंगे तो इनका एडिटिविटी के हिसाब से अगर इनको जोड़ते हैं तो -4 हमारे पास आता है। मतलब सेम चार्जेस वैसे रिपल्सन करते हैं, लेकिन बाय फोर्स के हिसाब से जब इसको हम एक दूसरे के पास लेके आते हैं तो उनकी एडिटिविटी होती है, मतलब उनका इंक्रीमेंट होता है। अगर डिफरेंट प्रकार के चार्जेस को लेके आते हैं और सेम प्रकार के चार्ज, सेम क्वांटिटी के चार्ज हैं, तब उनको क्या होता है, न्यूट्रल या फिर 0 के बराबर आता है। तो इसके अंदर हमने बात की कि एडिटिविटी ऑफ चार्ज के बारे में जिक्र किया और हमने चार्ज कंजर्व्ड के बारे में डिस्कस किया। आज का लास्ट टॉपिक के बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं, और ये मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक बनेगा आपके +2 क्लास के लिए। सेकंड टॉपिक है ये इम्पोर्टेंट। पहला टॉपिक मैंने एडिटिविटी ऑफ चार्ज के बारे में बताया, और सेकंड टॉपिक हमारा बनेगा क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। ये क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज क्या होता है, नाम से ही पता चलता है क्वांटा। जैसे मैं +1 क्लास के अंदर बताया था, क्वांटा का मतलब होता है पैक्ड एनर्जी, और पैक्ड एनर्जी मतलब यानी कि अगर मैं किसी भी चार्ज के बारे में जिक्र करता हूँ, प्लस या माइनस, अगर मैं किसी भी चार्ज के बारे में बात करता हूँ तो उसकी एक अपनी फिक्स वैल्यू होती है। तो अब कितनी क्वांटिटी का चार्ज लेंगे उसकी मल्टीप्लाई करेंगे इस फिक्स्ड वैल्यू के साथ, चार्ज की क्यू चार्ज के साथ में। यानी कि हमारे पास वैसे क्यू की जो वैल्यू होती है चार्ज की, वो होती है 1.602 × 10⁻⁻19 कूलम। इस प्रकार से हमारे चार्ज की वैल्यू होती है। अगर माइनस का क्यू लेंगे तो माइनस की वैल्यू यहाँ पर आ जाएगी। मान लीजिए प्लस की है, ये प्लस की रहेगी। अगर माइनस की क्यू की चार्ज लेंगे तो -1.602 × 10⁻⁻19 कूलम इसके बराबर आती है। मतलब ये एक फिक्स्ड वैल्यू है, ये सारी वैल्यू जो है कि फिक्स्ड वैल्यू है, इसलिए हमने इसके क्वांटा से रिप्रेजेंटिंग किया है। तो क्वांटा मतलब एक फिक्स्ड वैल्यू यानी एक पैक्ड एनर्जी। तो क्वांटाइजेशन की डेफिनेशन क्या होती है इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। द इलेक्ट्रिक चार्ज ऑन ए बॉडी
is always an integral multiply of elementary charge is called quantization of charge. Quantization of charge मतलब इसके अंदर क्या है, मैंने क्या कहा, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज को मैं बड़े क्या उससे रिप्रेजेंट करता हूँ, क्या कहा है, द इंटीग्रल मल्टीप्लाई ऑफ एलिमेंट्री चार्ज, यानी कि इंटीग्रल मल्टीप्लाई नंबर ऑफ चार्ज, यानी कितने नंबर ऑफ चार्ज लिए हैं उनकी मल्टीप्लाई कर देंगे एलिमेंट्री चार्ज से। जैसे कि किसी एक सरफेस के ऊपर मान लीजिए Q1 Q2 Q3 नंबर ऑफ चार्ज दे रखे हैं मान लीजिए हमारे पास, और कितने मान लीजिए एक 3-4 चार्जेस ले लिए सेम, सभी की सेम मतलब मैंने ये कहा कि सभी चार्जेस जो है सेम क्वांटिटी के हैं। जैसे कि Q की वैल्यू जो हमने बताई कि 1.602 × 10⁻19 कूलम है, सभी की है। तो हम क्या करेंगे, या तो इनको एडिटिविटी कर लें या क्वांटाइजेशन के हिसाब से क्या करेंगे, इसको मतलब 4 है और एलिमेंट्री चार्ज की यानी चार्ज की वैल्यू कितनी होती है 1.602 × 10⁻19 कूलम, तो इसके मल्टीप्लाई कर लेंगे 4 से। तो इंटीग्रल मल्टीप्लाई ऑफ है मतलब कितने चार्ज हैं लेकिन उनकी क्वांटिटीज़ सेम होनी चाहिए। एडिटिविटी और क्वांटाइजेशन में बस इतना ही फ़र्क है कि यहाँ पर हमारे जो चार्जेज होंगे वे सेम होंगे, सेम क्वांटिटी के होंगे, और वहाँ पर जो हमारे चार्ज जो है वो डिफरेंट होंगे। मतलब एडिटिविटी के अंदर किन्हीं भी दो सरफेसेस को लेते हैं और एक दूसरे के कांटेक्ट में लाते हैं, तो इसके ऊपर कितने हैं तो उसको हम एडिटिविटी करके सिंपली वे में इसको निकाल लेते हैं। और क्वांटाइजेशन के अंदर क्या करते हैं, किसी एक ही सरफेस के ऊपर हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं। तो मतलब सिंपल सी डेफिनेशन के तौर पे क्या करते हैं कि इंटीग्रल मल्टीप्लाई ऑफ एलिमेंट्री चार्ज, यानी कि इंटीग्रल मल्टीप्लाई, यानी हमने मल्टीप्लाई की गई है एलिमेंट्री चार्ज। एलिमेंट्री का मतलब होता है यहाँ पर प्लस या माइनस, यानी कि नेगेटिव या पॉजिटिव चार्ज हम ले सकते हैं यहाँ पर, तो इसलिए इसका ये क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज आपका बनता है। तो आज के लिए आपका इतना ही काफ़ी है। जितना भी हमने आज को काम किया है उस सभी सारे काम को साफ कॉपी के अंदर इसको राइट करना है और रीड भी करना है।